नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कोच मोटिवेशनल स्पीकर बिग अचीवर। फ्रेंड्स, आपके सामने एक बेहतरीन नया अद्भुत शानदार टॉपिक लेकर। डियर फ्रेंड्स, टॉपिक ये है, डर के आगे जीत क्यों है। डियर फ्रेंड्स, आज आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हो, बिजनेसमैन हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, या किसी भी जॉब करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं ना कहीं आपने ये सेंटेंस, ये टॉपिक आपने जरूर से जरूर सुना होगा। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि डर के आगे जीत है, 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 आपने ये बहुत बार सुना होगा। लेकिन आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और थोड़ा एक कदम आगे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि डर के आगे जीत क्यों है। आपने देखा होगा, सुना होगा, सीरियल वगैरह में भी बहुत बार श्री कृष्ण और महाराज भगवान श्री कृष्ण का एक टॉपिक आया है, स्टोरियां हैं, बहुत सारे ऑडियो वीडियो है, उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण को कहीं ना कहीं रणछोड़ कहा जाता है, यानी युद्ध स्तर से मैदान को छोड़ देना, रणभूमि को छोड़ देना है, नाम पड़ा रणछोड़। एक समय की बात है डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी कहीं ना कहीं, ये ग्रंथ जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। एक कोई दैत्य था, एक कोई दानव था, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो दैत्य जो विद्याएं थी, दैत्य जो उसके पास मटेरियल था लड़ने का, झगड़ने का, जो प्रतिद्वंदी पे विजय पाने का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ रहा था श्री कृष्ण पर। इस बात से मुकरा नहीं जा सकता। और वो तो खैर श्री कृष्ण की तो लीलाएं थी, लीलाओं के महारथी थे वो, और जो भी लीलाएं हैं वो सब रची जाती हैं और उनको सब पता रहता है, किसी का कल्याण, किसी का मोक्ष, किसी का समाप्ति कैसे किया जाता है, वो सब उनको विधि के विधान पता है। तो कहीं ना कहीं वो दैत्य हावी होता गया, हावी होता गया, हावी होता गया, हावी होता गया। अब भगवान को, श्री कृष्ण को उन्होंने रथ से उतारा, पीछे पड़ गए, पीछे पड़ते 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 चले गए। अब आगे आगे श्री कृष्ण जी, कन्हैया जी, और पीछे वो जो दैत्य थे वो उनका पीछा कर रहे, पीछा करते 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 बहुत ही आगे निकल गए, मैदान पूरा छोड़ दिया गया और बहुत आगे पहुंच गए। बहुत सारे जंगल पड़े, अब जंगल पार किया, श्री कृष्ण आगे जा रहे, राक्षस जो दैत्य थे जो पीछे जा रहा, पीछा करते करते समझ लीजिए बहुत ही दूर निकल गए, जंगलों को भी पार करा, फिर गुफाएं शुरू हो गई। जब गुफाएं शुरू हुई तो ये गुफा, वो गुफा, ये गुफा, वो गुफा, ऐसे करते करते बहुत ही समय व्यतीत हो गए। फ्रेंड्स, अब जब गुफाएं शुरू हुई तो वहाँ पर श्री कृष्ण एक और गुफा में गए, चलते गए, गुफा के अंदर बहुत ही आगे चले गए। अब जो मैं आपको टॉपिक पे लेके जाना चाहता हूँ, डर के आगे जीत क्यों है। कहीं ना कहीं एक डर भी, जब कोई, बाकी कभी कभी हमने सुना है, देखा है कि व्यक्ति के अंदर उसका विकल्प, उसका तोड़, उसका निष्कर्ष रहता है, लेकिन एट ए टाइम व्यक्ति को, या तो वो टाइम, करेक्ट टाइम कहते हैं ना, राइट टाइम अभी आया नहीं है, वो एक बात आती है, या कभी कभी व्यक्ति के दिलो दिमाग से वो चीज उतर जाती है। अब वो श्री कृष्ण तो खैर लीला रच रहे थे, लेकिन मैं आपके और मेरे बीच की बात बोल रहा हूँ। कभी कभी हमारे पास किसी चीज का तोड़ है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पर वो चीज हमको याद नहीं आती है, तो वो चले गए और जाते यूं कहीं ऐसा लंबी सी एक गुफा पड़ी, थोड़ा सा गैप बन गया। अब इतना गैप बन गया कि वो दैत्य दानव राक्षस जो था उसको भगवान दिख नहीं रहे थे, लेकिन ये पता था कि वो गए इसी गुफा में है। और वहां पर एक ऋषि सो रहे थे, एक ऋषि मुनि सो रहे थे, और उस ऋषि मुनि को पुराने किसी जन्म में कोई बच्चे या कोई उनके शिष्य या कोई उनके इर्द गिर्द वाले लोग उनको नींद पूरी नहीं करने देते थे। तो उनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, उन ऋषि को नींद पूरी नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मेरी नींद पूरी हो जाए, और यदि कोई मेरे को अधूरी नींद में से जगाता है तो वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने ये वरदान उनको दिया था, तथास्तु। तो वो कई वर्षों से वहाँ सो रहे थे, अपनी नींद पूरी कर रहे थे। अब श्री कृष्ण तो लीला के रचयिता, जैसे ही उन्होंने दैत्य दानव से लंबा गैप बनाया और अपना दुपट्टा, उस ऋषि को अपना, श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा निकाला, जो भी पहनावा था, और
उस ऋषि को उड़ा दिया और वो बाएं दाएं हो गए। अब वो दैत्य दानव आया और उसने श्री कृष्ण को, उन्होंने सोचा कि यही सो गए, थक गए तो सो गए। अच्छा बोले, बेहतरीन तरीके से उन्होंने ऐसा ढक दिया था वो कि समझ में ना आए। अच्छा बोले, हे कृष्णा, इस तरीके से उन्होंने पीछे पड़ गए, जगाया, हिला सा नहीं जगा। और जब उन्होंने वो दुपट्टे को उसको खींचा तो जो ऋषि की जो श्राप थी उस दैत्य दानव को भस्म करने में सफल हुई। फिर उन ऋषि ने भगवान को ये सब पूरी कहानी बताई और भगवान को तो पहले से ही पता था, श्री कृष्ण जी को। उनको मोक्ष प्राप्त हुआ और दैत्य दानव की समाप्ति हुई, दैत्य का संहार हुआ वहाँ पर। तो कहने का मतलब अभिप्राय फ्रेंड्स ये है कि जो हम रण छोड़ के भागे थे वो था हमारा डर, और जब हम गुफाओं में गए, गुफाएं हैं हमारी परेशानियां, तो वो डर के आगे हम हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, चलते गए। तो वो जो गुफाएं थी वो थी हमारी परेशानियां। और जब हम गुफाओं तक पहुंचे, परेशानियों से निकलते चले गए, और जब वो दैत्य दानव अपने आप नष्ट हो गए, पुराने किसी ऋषि के श्राप की वजह से वो जल के भस्म हो गया, तो वो थी हमारी जीत। तो इसीलिए इस कहावत का नाम पड़ा है डर के आगे जीत। अमूमन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कहावत और ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, कहाँ से शुरू हुआ और वहाँ पर श्री कृष्ण की लीला की समाप्ति हुई और वहाँ पर श्री कृष्ण की जीत हुई। तो इसीलिए इस पॉइंट का नाम रखा गया, डर के आगे जीत है। और डर के आगे जीत तो है ही। तो आप इस चीज को करते रहें, समझें इस चीज को कि कभी डर से हार ना माने। एक ना एक दिन जीत आपकी निश्चित है और आप जीतेंगे, क्योंकि आप बने ही जीत के लिए हैं। तो आप वैसा ही काम करें जिससे आपको सफलता मिले, आपको जीत मिले। और हम इसी तरह के मधुर शानदार टॉपिक लाते रहते हैं फ्रेंड्स। हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सुने। हम बनाते हैं लोगों की जिंदगी बेहतर।